अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करना है फॉर्म के अगले पार्ट्स। ठीक है। माइक ऑफ करो मारियो। क्यों माइक शान की तरह इधर ही है आसान जी। अच्छा, शो को अपने मोबाइल से ज्वाइन करके बेशक वो आवाज म्यूट कर ले, पता तो हो कौन कौन ले रहा है। अच्छा, कल वाला किया तुम लोगों ने काम? सबने काम किया कल वाला? हाँ जी काम किया पर वो सेंड नहीं हो रहा। अच्छा, वो अभी मैं बनाऊंगा तो तब सेंड हो जाएगा। आज फॉर्म्स का बनाऊंगा ना, तो सारा कल वाला और आज वाला कर देना सेंड। ठीक है। अच्छा, बात करके साथ ही माइक बंद भी कर दिया करो। ये कौन है हसान? माइक बंद करो। अच्छा जी, आज हमने करना है फॉर्म्स का अगला पार्ट। ठीक है, जिसमें कि हमने बाकी फॉर्म के एलिमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, 2-3 बटन मजीद पढ़ने हैं। ये फॉर्म्स की जो है ना वो नई क्लास बना लेते हैं, क्लास 6 HTML। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसका नया पार्ट बना दिया। अच्छा, एक ना इसकी एक्सटेंशन है ये विजुअल स्टूडियो की। उससे ये है कि आप जैसे ही अपना काम सेव करोगे वो वहाँ पे खुद ब खुद शो होता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है आपने यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे जाके आपने जाना है एक्सटेंशन में। ठीक है, एक्सटेंशन में जाके सर्च करना है लाइव सर्वर, LIVESERVER। तो मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसमें जाके ये वाला आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, जो पहला आ गया। ठीक है, उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट लिखा आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि मेरे गो लाइव आ रहा है ना, वहाँ पे आपके आ जाएगा गो लाइव लिखा हुआ। ठीक है, आपने इसको जब क्लिक करना है ना, अभी आप देखें, आप इसको क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, आपने वैसे फाइल नहीं ओपन करनी, आपने यहाँ से विजुअल स्टूडियो से जाके फाइल ओपन कर लेनी है। मैं इसी को कॉपी करके उधर ओपन कर लेता हूँ उधर वाले ब्राउजर में। ठीक है, मतलब कि मैंने वो वाला यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है ये देखें। मैं यहाँ पे जाके इसको बाद में बेशक बंद कर दें, मैं यहाँ पे जाके कोई चीज़ लिखता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर पासवर्ड और इसको सेव ही किया मैंने, योर पासवर्ड। इसको सिर्फ कंट्रोल ऐसे सेव किया है और उधर जाके मैं देखता हूँ वो उधर खुद ब खुद चेंज हो गया। योर पासवर्ड खुद ब खुद आ गया, मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। मतलब वो खुद ब खुद ना रिफ्रेश होता रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इस तरह यहाँ पे इसको करके ये रख लें, यहाँ पे आप इसको करके ये खोल लें और यहाँ से जब आप वो करेंगे ना कोडिंग, साथ साथ इधर साथ साथ शो होता जाएगा। जैसे ये देखें, मैं यहाँ पे योर ईमेल लिखूंगा, योर ईमेल मैं इधर सेव किया है, उधर खुद ब खुद रिफ्रेश हो गया। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है। अच्छा जी, अब हमने करनी है बाकी जो फॉर्म की इनपुट्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, हमने पढ़ ली है टेक्स्ट इनपुट, ईमेल इनपुट, पासवर्ड। अब हमने करना है जी क्या उसको कहते हैं, नंबर। ठीक है, जैसे कोई नंबर लिखवाना हो, कोई क्वांटिटी, कोई इस तरह की चीज़, तो तब हमने इनपुट टाइप नंबर यूज़ करना है। ठीक है,
तो जैसे कि योर एज जो है वो नंबर में होती है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर आ जाएगा, नेम उसका एज रख दें, आईडी भी उसकी एज रख दें, और रिक्वायर्ड ही है, ठीक है। और यहाँ पे 4 पे भी एज, ठीक है। इसका क्या फायदा है, इसमें सिर्फ आप नंबर ही लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आ भी रहा है, मतलब कि इसमें आप जो है वो सिर्फ नंबर लिख सकते हैं। मैं कोई और चीज़ लिखने की ट्राई कर रहा हूँ अभी, लेकिन वो नहीं लिख हो रही, ठीक है। मतलब कि कोई और टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा होगा, सिर्फ नंबर ही लिखा होगा, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है इनपुट टाइप जो है वो नंबर हो गई है, पासवर्ड हो गई है, ईमेल हो गई है। इसके अलावा कौन से वेब यूआरएल मतलब ये होती है कि जिसमें आपको आपकी वेबसाइट का कोई लिंक देना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ एफबी लिंक, ठीक है। मैंने ये लिख दिया एफबी लिंक यहाँ पे, योर फेसबुक प्रोफाइल। अब इसमें मैंने यूआरएल टाइप लिखी है, तो इसमें मैं सिर्फ यूआरएल ही दे सकता हूँ। मैं इस तरह करूँगा भी, बाकी भी मैं फिल कर लेता हूँ। देखो इस तरह मैं किया, मैंने सबमिट किया, वो कह रहा है इंटर आई यूआरएल, ठीक है। मतलब कि जो यूआरएल एक होता है वो आप एंटर करें। मैं यहाँ से एक यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको मुकम्मल यूआरएल, जैसे हमने वो लिंक के अंदर HTTPS दिया था ना, वैसा ही यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे, तब ये सबमिट होगा। ये अब देखें सबमिट हो रहा है, और ये उधर वो जो मैंने आपको लिंक बताया था उस लिंक पे जाएगा, और वहाँ पे हमारा सारा डाटा शो करवा देगा, ठीक हो गया। समझ आ गई है। तो ये इसलिए ये यूआरएल वाली इनपुट इसलिए यूज होती है। अब बाकी भी इस तरह की हैं, वो मैं आपको उसका टेबल भेज दूंगा। अब जो और बाकी इनपुट टाइप्स हैं उनकी तरफ आते हैं। इसके बाद आते हैं जी सिलेक्ट की तरफ। सिलेक्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप एक उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक लिस्ट सी आ जाती है, उसमें आपने उसमें से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसको मैं पूरे को खत्म कर देता हूँ। जैसा कि अब हमें चाहिए जेंडर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा जेंडर। जेंडर का पता क्या होता है पता है जेंडर का? जी जी। हाँ ठीक है। तो हमने लिखना है सिलेक्ट। सिलेक्ट का ये लिखना है, अंदर नेम और आईडी वैसे की वैसी आनी है। जेंडर, आईडी में भी हमने जेंडर लिख देना है जो हमने 4 के अंदर लिखा है। अब सिलेक्ट के अंदर हमने लिखना है ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन वैल्यू में उसकी वैल्यू लिखनी है, मेल, और यहाँ पे हमने लिखना है जो हमने शो करवाना है, ठीक है। मेल, इसकी वैल्यू भी मेल होगी, फीमेल, ठीक है। ये 2 जेंडर हो गए। अब हम जाके देखते हैं हमारा किस तरह का। ये आप देख सकते हैं इसके बाद लाइन ब्रेक डाल देते हैं। सिलेक्ट के बाद सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस आने हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। एक सिलेक्ट का टैग है, उसके अंदर ऑप्शंस हैं जो लिस्ट आएगी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ जेंडर पे, तो आप देख सकते हैं मेल और फीमेल का जो है वो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप इसमें जो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप सबमिट करेंगे तो वो वाला जो है वो आगे जाके उधर सबमिट हो जाएगा। सही है, समझ आई? अच्छा जी, इसके अलावा आ जाता है रेडियोस। रेडियोस, अब ये थोड़ी सी चीज़ है आपको समझने वाली। लेबल, इसमें हम 4 नहीं लिखते रेडियोस में, वो जो मेन है उसका उसमें नहीं लिखना, आगे जाके लिखेंगे। रेडियो में हम लिख देते हैं आपका सेक्शन जो है वो जेंडर, ये रेडियोस में ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम जेंडर हमने लिख दिया है। इसमें हम लिखते हैं इसमें हम क्या लिखें रेडियोस के अंदर? अनस भाई वो कंट्री दा लिख दो कुछ। इसमें जरा कंट्री लिख देते हैं। कंट्री हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 चीजें होनी है। एक हमने करना है लेबल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिख देना है।
और इससे पहले इस वाले लेवल से पहले हमने लिखनी है इनपुट टाइप, इनपुट लिख दिया टाइप रेडियो, ठीक है। इसका नेम लिखेंगे, नेम लिखना है हमने जो हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कंट्री। और इसमें हमने आईडी डिफरेंट लिखनी है क्योंकि इसमें हमने लिखना पाकिस्तान, ये मैं बताता हूँ क्यों। एक और लिख लेंगे, एक पाकिस्तान हो गया, दूसरा हम लिख देंगे अदर, अदर, ठीक है। ये हमने क्यों इस दफा हमने आईडी क्यों अलग की है वो मैं बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान और अदर आ रहा है, ताकि हम अगर पाकिस्तान पे क्लिक करें तो ये वाला सिलेक्ट हो जाए, अदर पे क्लिक करें तो ये वाला सिलेक्ट हो जाए। लेकिन नेम आपने दोनों का सेम रखना है, नेम कंट्री है यहाँ पे भी कंट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि और हाँ, इसके अंदर हमने वैल्यूज भी रखनी है इनकी, क्योंकि वो लेबल के अंदर पड़ा है पाकिस्तानी या अदर, ठीक है। इसके अंदर हमने वैल्यू में भी बताना है इसकी क्या हम क्या सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, अदर। ये देखें, अब नेम हमने क्यों एक तरह का रखना है ना, कंट्री कंट्री क्यों, ताकि इन दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो, बस पाकिस्तानी और अदर में से। अगर हम नेम इनका डिफरेंट रख लेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। रेडियो जो है वो हमेशा एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे भाई देखिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, भाई अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता और यहाँ पे मैं लिख देता अदर, जैसे हम बाकियों में कर रहे थे, ठीक है, तो ये क्या नुकसान होगा, इसमें से पाकिस्तान भी सिलेक्ट हो जाएगा, अदर भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंट्री जो नेम होगा वो एक ही होगा, ताकि इनमें से दोनों में से एक ही बस सिलेक्ट हो, ठीक है। समझ आइए इसकी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये समझ है? आगे आगे ठीक है। जी। अब इसी की तरह का होता है चेक बॉक्स, सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर होना है। आप यहाँ पे चेक बॉक्स होता है जिसमें आपने ज्यादा चीजें सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट्स, कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे हमने नेम रखना है सब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें अब हमने टाइप कर देनी है चेक बॉक्स की, चेक बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू हमने रख देनी है जो सब्जेक्ट का नाम होगा, कह लो कि इंग्लिश। अगले में हमने रख देना है 3 सब्जेक्ट कर लेते हैं, मैथ, उर्दू, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है। अब फर्क इन दोनों में क्या है, ये देखें, ये चेक बॉक्सेस जो होते हैं वो गोल होते हैं, और जो सॉरी चेक बॉक्सेस चौकोर होते हैं, और जो है रेडियोस वो होते हैं गोल, ठीक है। ये हम CSS इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट है वो उनका ये है। लेकिन फर्क इनका मेन क्या है कि रेडियो में आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं बस, ठीक है। लेकिन चेक बॉक्स में आप जो है वो ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अब हम एक चीज देखते हैं, मैं इसको सबमिट करता हूँ, देखते हैं कि क्या आगे डाटा कैसा शो हो रहा है। ये सारी चीजें सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। मैं सबमिट करूंगा, देखते हैं आगे डाटा कैसे हो रहा है। ये देखें, सब्जेक्ट्स ने 3 अलग अलग इंग्लिश उर्दू मैथ करके उसने शो करवा दिए। लेकिन जो सही तरीका है उसका ये होता है कि इसका नेम जो होता है ना, जैसे हमने बाकियों का बगैर ऐसे लिखा था, इसका नेम के आगे हम एक चौकोर ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट इसके आगे हमने डाल देनी है। इसके क्या मतलब होगा कि ये तीनों एक ही चीज की वैल्यूज हैं, ठीक है। इंग्लिश, मैथ और उर्दू, मतलब ये सब्जेक्ट्स की एक ही चीज की वैल्यूज हैं। अब दोबारा देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, इंग्लिश और उर्दू सेलेक्ट की है। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने बस वो स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, लेकिन लिखा अलग अलग ही है। लेकिन जो सही तरीका है इसका यही है कि इसके आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है, ठीक है। सिर्फ सिलेक्ट के अंदर जिसमें आप ज्यादा वैल्यूज आगे भेज रहे हो ना, उसमें हमने स्क्वायर ब्रैकेट उसके नेम के आगे डाल के भेजनी है, ठीक हो गया। उसके बाद एक बटन भी होता है, एक जैसे ये सबमिट है, इस तरह एक बटन की टाइप होती है रीसेट,
ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है कि आपने फॉर्म गलत भर लिया है तो आप एक एक फील्ड को वो करने की बजाय, ये देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रीसेट का बटन आ गया। आप एक एक फील्ड को करने की बजाय ना, क्या उसको कहते हैं, एक एक फील्ड को खत्म करने की बजाय आप रीसेट का बटन दबाओगे और जो वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज पे सारा फॉर्म चले जाएगा, जो सबसे पहले उसकी वैल्यूज थी वो उन पर चला जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो इसकी मेन चीज़ें हैं ये मैंने आपको करवा दी हैं। चेक बॉक्सेस होते हैं, रेडियोस होते हैं, बाकी हम साथ साथ करते रहेंगे। अब आपने देखा होगा अक्सर इनपुट पे जब आप देखते हो उसके अंदर कोई चीज़ पहले लिखी होती है, जैसे वो आपको बता रहे होते हैं कि इस तरह की कोई चीज़, ठीक है, वो होता है प्लेस होल्डर। ठीक है। प्लेस होल्डर ये क्या चीज़ है कि आपने कोई उसको इंफॉर्मेशन देनी है कि इसमें किस तरह की चीज़ें, मैं यहाँ पे रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जॉन डो। ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है, मैं रिफ्रेश सेव किया है, वहाँ पे अंदर एक टेक्स्ट सा लिखा आ गया है कि जैसे कि हमने उसको बताया कि आपने इस फॉर्मेट में नेम लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं लिखना शुरू करूँगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वो सिर्फ उसने एक बताया है कि वैल्यू इस टाइप की होनी चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पे इसके अंदर भी ये सिर्फ उन वैल्यूज़ के अंदर शो होता है, उन इनपुट्स के अंदर शो होता है जिसमें हमने कोई चीज़ लिखनी होती है। ये सिलेक्ट और उसके अंदर नहीं शो हो रहा। ठीक है। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल abc@xyz.com, मतलब हमने उसको बताया कि ईमेल का फॉर्मेट ये होना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद पासवर्ड में हम कुछ भी नहीं बताते होते, पासवर्ड में हम क्या करते होते हैं, प्लेस होल्डर हम उसके अंदर ये रख देते होते हैं। ठीक है। वो देखिए वो वहाँ पे वो आ रहा है। ठीक है। इसी तरह एज के अंदर प्लेस होल्डर रख देते हैं EG23। प्रोफाइल के अंदर हम रख देंगे प्लेस होल्डर https://www.example.com। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सबके अंदर प्लेस होल्डर्स आ गए। इससे क्या होता है कि अगले बंदे को पता लग जाता है कि मैंने किस तरह का डाटा जो है वो इनपुट करना है। ठीक है। ठीक है। ये वैल्यूज नहीं है इसलिए रीसेट करने पे रीसेट भी नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो थोड़ी सी इनपुट्स होती हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स हैं, मैं वो ना आपको एक पूरा वो शेयर कर दूंगा। उसकी एक इमेज होगी उसमें सारे इनपुट आ जाएंगी और उनका तरीका भी आ जाएगा लिखने का। इसके अलावा एक होती है डेट की भी होती है, टाइम की भी होती है, डेट और टाइम दोनों इकट्ठी की भी होती है। मैं सिर्फ अभी आपको डेट की करवाता हूँ, बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, बल्कि यहाँ पे देता हूँ, इसको कॉपी किया, FB लिंक के बजाय DO भी लिख दिया, मतलब डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइप इसकी कर दी डेट। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट आती है, टाइम नहीं आता, और यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर नहीं होता। ठीक है। अब ये किस तरह की आएगी, ये भी आपने देखा होना अक्सर, ये वाली योर डेट ऑफ बर्थ, ये वाली आपने देखी होनी है। आप इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करोगे तो वो एक कैलेंडर ओपन कर देगी। आप उसमें से कोई डेट सेलेक्ट करोगे, बाकी फॉर्म मैं सबमिट करके दिखाता हूँ किस तरह का आता है। ठीक है। ये सारी सबमिट हो गई है। ठीक है। ये मैंने सबमिट की है, तो ये देख सकते हैं आप डेट ऑफ बर्थ 2024/4/19 को ये मेरी डेट ऑफ बर्थ शो करवा रहा है जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी। ठीक है। इसी तरह टाइम का भी होता है, मैं आपको जो वो भेजूंगा, आपने ये वाले तो लिखने हैं सारे फॉर्म्स के। इसके अलावा आपने क्या करना है, असाइनमेंट के अंदर आपने जो है ना, क्या उसको कहते हैं, आपने जो बाकी होंगे उनमें से खुद 3-4 जो है वो आपने लिख के दिखाने हैं कि आपने मतलब वो खुद से काम किया। ठीक है। समझ आ गई है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आज की इस क्लास का। आज हमने इतनी करनी है, मुझे थोड़ा काम है। ये हमारी सबमिट ही नहीं हो रही। वो क्योंकि वो पहले ही असाइनमेंट का था, उसमें एक दफ़े सबमिट होनी थी। नहीं ये सबमिट नहीं, ये जो बनाएगी ये सबमिट, जैसे ये जो सपोर्ट बनाएगी ये नहीं सबमिट हो रहा। सबमिट कैसे नहीं हो रहा, वो आपने फॉर्म के अंदर रखा है। आपने मेरी वीडियो देखी, आपने देखना है कि सारी चीज़ें उस तरह की रखी हैं या नहीं। ठीक है।
मैं भी आके देख लेता हूँ, आप इधर ही हो? ओके। हाँ जी। चलो मैं आके देखता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मैं अभी आपका ये आके देख लेता हूँ मसला। बाकी आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़, क्लास बंद करते हैं।